एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गया है, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। ना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को किसने यहाँ पर कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब राशन वाला भी अपना घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को यहाँ किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है, मैंने इस तितली को आजाद कर दिया। चलो अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश के वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और क्या मेरे ही घर में जगह मिली है इन पक्षियों को? किसी और के घर में जाकर क्यों नहीं रहती है? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, जिससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। मेरा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं, कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने पेड़ पर वापस चली जाती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरा तो कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी का मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब की कोई भी पक्षी नहीं रहती। इस जंगल में कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता।
ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी, मैं वही तितली हूँ चिड़िया। मैं तुम्हें तो उस टाइम कुछ नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई लीची के बीज है चिड़िया, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी चिड़िया। जो लीची के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बो देना। ये लो, ये रहे वो लीची के बीज। सुबह सवेरे जाकर बो देना इन बीजों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उन सारे बीजों को अपने खेत में बो देती है। और बीज बो देने के बाद बीज तो मैंने बो दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में वापस आकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब इन लीची को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे, फिर मैं सभी लीची को तोड़कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये यहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है। और उसी रात को बहुत तेज बारिश भी हो जाती है, जिसके वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि पेड़ों पर पानी भी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद वापस टूनी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी लीची आई है मेरे पेड़ों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब मैं इन्हें जल्दी से एक टोकरी में भरकर बाजार ले। वैसे भी आज के मौसम में लीची की बहुत मांग है। आज तो मेरी लीची बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरे पास एक अच्छा घर होगा और मैं अच्छा खाऊंगी और अच्छा पीऊंगी। अब मैं इसे एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल जाऊंगी इन लीचियों को बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया लीची बेचने के लिए बाजार की तरफ चली जाती है। और उसके दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक भी आने लगती है। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। और जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने लीची बेचकर कमाई थी, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है। और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद है कि अच्छे ही लगे होंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को जोर से दबाकर ट्रिंग कर दो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जंगल के बाहर एक घोंसले में एक टूनी चिड़िया और उनके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे 7 बच्चे रहते थे।
टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को खूब लाड प्यार करती और उनका अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर टुनी चिड़िया को घास फल लाने के लिए बाहर जाना पड़ता और तब छोटे छोटे बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। टुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में एक बदमाश शियार रहता है और उनकी नजर उनके नन्नू मुन्नू पर है, इसलिए वो हमेशा अपने बच्चों को सावधान करती। एक बार टुनी चिड़िया घास फल लाने के लिए बाहर जा रही थी। उसने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग घर पर ही रहना, दरवाजा ठीक से बंद करना और किसी अनजान के लिए दरवाजा नहीं खोलना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ, मगर हम आपको पहचानेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ये गाना सुनाऊंगी, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। जब तुम ये गाना सुनोगी तभी दरवाजा खोलना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनी चिड़िया ने अपना झोला उठाया और चली गई, मगर बदमाश शियार टुनी चिड़िया और उनके बच्चों की सारी बात छुपकर सुन रहा था। ओहो, अब इनका राज मुझे पता चल गया। आज तो मेरी दावत है। तेजी से बदमाश शियार टुनी चिड़िया के घर गया। उसने दरवाजा खटखटाया। उसने अपने बेसुरे आवाज से गाने लगा, दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे हाँ, माँ आ गई, चलो दरवाजा खोलते हैं। मगर माँ इतनी जल्दी कैसे आ गई? दरवाजा खोलो, माँ खाना मजेदार लाई होंगी। अरे रुको, दरवाजा मत खोलो, ये आवाज हमारी माँ की तो नहीं लगती है। माँ तो कितना मीठा गाती है और ये जैसे कोई मेंढक टरटरा रहे हो। सही है छोटू, ये हमारी माँ नहीं, चली जाओ यहाँ से, तुम हमारी माँ नहीं हो। बाहर खड़ा बदमाश शियार हैरान हो जाता है। अरे बेटा, मैं हूँ तुम्हारा माँ, दरवाजा खोलो। नहीं नहीं, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ की आवाज तो मीठी है और तुम्हारी मेंढक जैसी, चले जाओ यहाँ से। बदमाश शियार समझ गया कि बच्चे यूं ही हाथ नहीं आने वाले। अरे ये तो पहचान गई मेरी आवाज, तो क्या करूँ? आइडिया, अभी शहद पी के आता हूँ। बदमाश शियार समझा कि शहद पीने से उसकी आवाज टुनी चिड़िया जैसी मीठी हो जाएगी। उसने जंगल में मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढा, जैसे तैसे शहद पिया और फौरन टुनी चिड़िया का घर आया। अरे क्या था वो गाना? दरवाजा खोलो मेरी प्यारी बच्चों, हाँ मम्मी है आई, जल्दी खोलो दरवाजा, खाना मजेदार है लम्हा। हाँ ये गाना था। टुनी चिड़िया के घर आकर उसने दरवाजा खटखटाया। बदमाश शियार ने टुनी चिड़िया जैसी मीठी आवाज निकालने की बहुत कोशिश की। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई है। हाँ हाँ, आवाज तो मीठी जैसे मीठी है, चलो ना खोलते हैं दरवाजा, माँ मजेदार खाना लाई होंगी। रुको, पहले मुझे तसल्ली करने दो, बाहर माँ है या कोई और। बच्चा दरवाजे के पास गया और दरार में से झांकने लगा। उसे काले पैर दिखाई दिए और उसने कहा, ये हमारी माँ नहीं, उनके पैर तो पतले हैं, इसके पैर मोटे, ये हमारी माँ नहीं है, मत खोलो दरवाजा। छोटा बच्चा दरवाजे के पास गया और कहा, तुम माँ नहीं हो, तुम्हारे पैर तो भालू जैसे हैं, मगर हमारी माँ के पैर तो बहुत सुंदर हैं, चले जाओ यहाँ से। अब बदमाश शियार परेशान हो गया। ओह, ये बच्चे हैं या जासूस? इतनी जल्दी बदमाश शियार कहाँ हार मानने वाला था। वो जंगल गया और चिड़िया जैसी लकड़ी का पैर बना लाया। अब देखता हूँ कैसे दरवाजा नहीं खोलता। बदमाश शियार फिर से टुनी चिड़िया का घर गया, दरवाजा खटखटाकर गाने लगा,
दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ए जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज है। दूसरे पक्षी ने दीवार में झांका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए। और देखो, पैर भी माँ जैसी हैं। चलो खोलते हैं दरवाजा, मुझे भूख लग रही है। और दरवाजा खोल ही दिया, और फिर क्या हुआ? बदमाश शियार जोर से चीखा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ, और तुम्हें खाना देने नहीं, तुम्हें ही खाने आया हूँ। बदमाश शियार घर के अंदर आ गया। उसे देखकर बच्चे बहुत घबरा गए और बहुत चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और बदमाश शियार से छुपने लगे। बच्चे एक बड़े से टोकरी के नीचे छुप गए। अब कैसे बचोगे मुझसे? मैं तुमको पकड़ कर ही रहूंगा। सबको पकड़कर एक बोरी में डाल दिया। बोरी को अपने कंधे पर रखकर मजे से गुनगुनाते हुए जंगल की तरफ चल गया। नन्हे ताजे ताजे बच्चे, आज तो मेरी दावत है। बदमाश शियार के नजर से बचकर सबसे छोटा बच्चा चूल्हे के पीछे जाकर छुप गया। बदमाश शियार का नजर उस पर नहीं गया और वो बच गया। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया खाना लेकर जब अपने घर पर पहुंची तो उसने देखा कि अपने घर का दरवाजा तो खुला है और अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। डर के मारे वो बच्चों को पुकारने लगी। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज पहचान कर सबसे छोटा बच्चा बाहर आया और रोने लगा। टूनी चिड़िया ने पूछा, तुम्हारी भाई बहन कहाँ है? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत अपनी माँ को बताई। टूनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी ये जरूरत, अभी खबर लेती हूँ उसकी। चलो मेरे साथ, बच्चों को और उस बदमाश शियार को ढूंढते हैं। बदमाश शियार बोरी लेकर भागता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर बाद वह थक गया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे ही बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं, इन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगा। ऐसा सोचकर बदमाश शियार ने बोरी नीचे रखी और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बच्चों को ढूंढ रही टूनी चिड़िया ने उसके खर्राटे सुने। टूनी चिड़िया ने देखा बदमाश शियार आराम से सो रहा था। पास पड़ी बोरी में बच्चे हिल रहे थे। बच्चों को जिंदा देखकर टूनी चिड़िया के जान में जान आई। वो चुपके से बोरी के पास गई और बोरी को खोल दिया। सारे बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में एक छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे बोरी में डाल दिया। अब टूनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास के एक झाड़ी में छिपकर आगे का तमाशा देखने लगी। कुछ ही देर बाद बदमाश शियार का नींद खुली। ओहो, बहुत देर हो गई। अब मैं घर जाता हूँ, नन्हे बच्चे खाता हूँ। कितना वजनदार है बोरी, कितना सारे बच्चे। आज तो मेरी दावत है। हो, मैं तो पेट भर के खाऊंगा। मगर उसे पत्थरों से भरी बोरी उससे संभाली नहीं जा रही थी। नदी पार करने के लिए जैसे ही वह पानी में उतरा, पैर फिसलकर पानी में गिर गया और बहाव के साथ बहने लगा। अरे अरे, मुझे कोई बचाओ। अरे अरे, मुझे कोई बचाओ। टूनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे शियार की हालत देखकर उसकी हंसी रोक ही नहीं पा रही थी। आज इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है।